स्वागत है आप सभी का द नेशन पॉड टॉक सीजन 2 में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी खास शख्सियतों की दिलचस्प कहानियां। आज हमारे साथ जुड़ी है बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली खुशी सिन्हा, जो मिस जबलपुर 2025 रह चुकी है। वो एक उभरती हुई एक्ट्रेस और मॉडल है, जिन्होंने टीवी शोज, वेब सीरीज में काम किया है और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ भी स्क्रीन शेयर की है। आज हम जानेंगे खुशी की जिंदगी के अनकहे पहलू, उनके संघर्ष, उनकी प्रेरणाएं और वो सपने जिन्हें वो पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास बातचीत सिर्फ और सिर्फ नेशन पॉड टॉक पर। इस एपिसोड को देखकर आपको जरूर मजा आएगा। पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब इस शानदार बातचीत का आनंद लीजिए। इस एपिसोड की मेजबानी कर रहे हैं हमारे टैलेंटेड होस्ट प्रियांशु कुमार। नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट द सी नेशन पॉड टॉक के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हमारे साथ बेहद खूबसूरत, ग्रेसफुल और टैलेंटेड खुशी सिन्हा, मिस जबलपुर 2025 एक शानदार मॉडल और उभरती हुई एक्ट्रेस मौजूद हैं। खुशी ने टेलीविजन सीरियल्स और वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से खूब सराहना बटोरी है और इतना ही नहीं, वो दिग्गज कलाकार अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। चलिए जानते हैं उनकी अब तक की प्रेरणादायक जर्नी और आने वाले सपनों की उड़ान के बारे में, सिर्फ द सी नेशन पॉड टॉक पे। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। एक्साइटिंग टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट एंड टू हैव दिस कन्वर्सेशन। सबसे पहले हम अपने शुरुआती सफर के बारे में बात करेंगे, तो अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मॉडलिंग और एक्टिंग के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे स्टार्ट हुई, कब और कैसे जगी? एक्टिंग में मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, बट मॉडलिंग में बाद में धीरे करते मॉडलिंग में इंटरेस्ट हुआ। जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी, जब मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करती थी, जब सेट पे मैं 18 से 19 घंटे रहती थी, और उस टाइम पे तो फेस तक नहीं आता था कैमरे में। इतना 3 साल तक मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया है। बहुत करते करते फिर ऑडिशन दिए, और ऐसा था कि लॉकडाउन के टाइम पे इतना फाइनेंशियली वो भी नहीं थी कि मैं जाके अच्छी जगह एक्टिंग सीखती या फिर लाखों रुपए इन्वेस्ट करती। तो फिर यूट्यूब से ही सीख के आज फाइनली मैं एज अ लीड रोल में कर रही हूँ। यूट्यूब से आप सीख के कुछ बड़ा जरूर कर सकते हो। आई गेस आपकी कहानी से तो मुझे यही समझ में आ रहा है। हाँ। मिस जबलपुर आप बनी, जैसे मिस जबलपुर 2025 का खिताब जीतना बहुत बड़ा मोड़ जरूर रहा होगा। इस अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए। इसने आपकी जिंदगी को कैसे बदल दिया? इसके लिए मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस और काफी कुछ मॉडलिंग में आगे, जब मैं जबलपुर गई थी तो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी, सब चीजें उन्होंने प्रॉपरली प्रोवाइड करी। एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ करते करते धीरे धीरे आगे गई। पेरेंट्स का सपोर्ट था मुझे तो मैं कर पाई। अगर ऑफकोर्स पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो फिर मिस जबलपुर क्या मैं नहीं कर पाती कुछ भी। पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, फैमिली। नाइस टू हियर दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं इन शहरों में थोड़ा देखा जाता है कि पेरेंट्स इन चीजों के लिए इतना मानते नहीं है, खास करके एक्टिंग मॉडलिंग के लिए। वो थोड़ा स्टेरियोटाइप देखा गया है कि थोड़ा इंजीनियरिंग या फिर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। बट इट फील्स ग्रेट कि आपके पेरेंट्स ने अपॉर्चुनिटी दी एंड आप एक मिस जबलपुर बनकर निकल पाई। ब्यूटी पेजेंट से एक्टिंग की दुनिया में आना, क्या ये हमेशा से आपके प्लान का हिस्सा था या फिर ये एक नेचुरल ट्रांजिशन रहा? एक्चुअली पहले मैंने एक्टिंग की है, वेब सीरीज मैंने की Amazon प्राइम के लिए लीड रोल में। उसके बाद करते करते ये मिस जबलपुर अभी मैं करंट में बनी। हाँ, बट वेब सीरीज वगैरह मैं पहले से करते आ रही। तो दोनों में क्या आपको सिमिलैरिटीज लगती हैं और क्या डिफरेंसेस लगते हैं? कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है दोनों चीजों साथ में करते हुए? चैलेंजेस है, मॉडलिंग टोटली अलग फील्ड है और एक्टिंग अलग फील्ड है। बट मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर एक्टिंग के साइड रहा है, बट मुझे ज्यादा सक्सेस मॉडलिंग में मिली। अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करना, सब चीजें मुझे मॉडलिंग में ज्यादा सक्सेस मिला कंपैरिजन टू एक्टिंग। ओके। और ये सुन के इट्स लाइक कि एक चीज में बहुत इंटरेस्ट है, वो करने में मजा आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड आपको एक चीज से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है या फिर ज्यादा सक्सेस मिल रही है, आई फील। हाँ, एक्टिंग में मैंने अभी उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मेरे पास ज्यादा आने लगे,
तो फिर अभी मॉडलिंग ही मैं ज्यादा कर रही हूँ। एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो अभी करंट में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे अच्छा लीड रोल मिला है, वो भी चंडीगढ़ और दिल्ली में शूट हो रहा है, तो उसमें भी लीड रोल में है। ओके ओके, वी वुड लाइक टू हैव यू इन पर्सन एज वेल जब आप दिल्ली आए, बिकॉज वी आर बेस्ड इन दिल्ली, सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हैव यू इन दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आपने सीरियल्स और वेब सीरीज और नशरुद्दीन शाह जैसे लेजेंड के साथ भी काम किया है। टेल अस अबाउट योर दैट एक्सपीरियंस। कैसा लगा नशरुद्दीन शाह के साथ काम करके? एज अ पर्सन कैसे हैं, एज एन एक्टर वो क्या है? सबसे मतलब मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यार लाइक उनके साथ जो काम करना, उनका नेचर कैसा होगा, या फिर वो बहुत ज्यादा बड़े एक्टर है तो कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो या कैसे हो, बट उनका नेचर बहुत ही काइंड है, बहुत ही काइंड है, मतलब बहुत अच्छे पर्सन है वो। बहुत मतलब मुझे उनके साथ काम करके बहुत मजा आया है, एंड लिटरली इज द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट इन माय लाइफ। सबकी नहीं आई कोई टिप उन्होंने दी हो या फिर कोई एडवाइस दी हो उन्होंने आपकी एक्टिंग से जुड़ी हुई चीज को लेकर? ऐसा कोई इंसिडेंट याद है आपको? नहीं, ऐसे कुछ उन्होंने टिप नहीं दी, बट ब्लेसिंग्स उन्होंने ढेर सारी दी है कि मैं लाइफ में अच्छे सक्सेसफुल बनूं और अच्छे बनूं। अब जैसे उन्होंने के साथ काम किया और कहीं ना कहीं ये चीज बहुत लोगों के लिए एक एस्पायरिंग जर्नी भी होगी और कहीं ना कहीं आइडलाइज भी करते हैं इस चीज को। लेकिन जब आप किसी भी रोल के लिए तैयारी करती हैं तो आपकी कोई खास रिचुअल्स या फिर टेक्निक्स होती हैं? आप कैसे एक रोल में डलती है कि वो सीन पे जाके वो शॉट देना, उससे पहले क्या तैयारियां रहती हैं और क्या कोई आप प्री रिचुअल भी फॉलो करती है? सबसे पहले अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं पर्सन कौन हूँ। लाइक मैं उस समय खुशी नहीं रहती, मुझे जब कैरेक्टर बताया जाता है ना, उसकी तरह मैं कुछ सोचती हूँ, उसको ऑब्जर्व करती हूँ कि उसका कैरेक्टर कैसा है, स्क्रिप्टिंग कैसी है, उसको पूरा तरह से एनालाइज करने के बाद उस कैरेक्टर की प्रैक्टिस। अगर आप खुद को उस कैरेक्टर में अगर ढाल दोगे ना, तो प्रॉपरली आप उस कैरेक्टर के हो जाते हो, फिर आप वही करोगे स्क्रीन पे। ओके ओके। और अब तक आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है, किरदार ऐसा रहा है जो आपको खुद बहुत ज्यादा पसंद हो या फिर जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ऐसा कोई मतलब एक्टिंग की लाइन में बोले तो मैंने अभी ऐसा कोई मेरा बिल्कुल नहीं रहा है कि एकदम दिल के करीब हो। बाकी हाँ, मॉडलिंग में हाँ, मेरा शो स्टॉपर क्वीन ऑफ फाइट का टाइटल जब मुझे मिला था फर्स्ट, तब मुझे बहुत वो सबसे ज्यादा करीब रहा है मेरे। ओके ओके। एंड मिस जबलपुर कंपटीशन पे वापस से आते हैं। आप उसकी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। उस दौरान उस पूरे सीरीज के दौरान आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? उस पूरे प्रोसेस और राउंड्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं हमारी ऑडियंस को आप कि क्या क्या होता है? क्योंकि हम बाहर से देखते हैं, हमें बस वो दिखता है, एंड खास करके ऐसे शोज में जहाँ पे हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं। तो आप थोड़ा सा पूरा प्रोसेस और राउंड हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? जी, इसका प्रोसेस तो पहले कि आपको अच्छे से, अगर आप जा रहे हैं किसी ब्यूटी पेजेंट के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एंड मेरे साथ एक तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे नॉकनी की प्रॉब्लम हो गई है, तो जिस कारण से मैं प्रॉपरली रैंप वॉक नहीं कर पाती। मतलब उस टाइम पे जब मैंने मिस जबलपुर बनी, जब मतलब ऐसा था ना, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट मतलब एक था कि मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं चल नहीं पा रही थी। बट हाँ, वहाँ की जो मैम थी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा, कि तुम कर लोगी। एंड फाइनली मतलब इतना पेन होता था उस टाइम पे चलने पे, रैंप वॉक पे बहुत ज्यादा, मतलब प्रैक्टिस आंखों से आंसू आ जाते, इतना पेन होता था। बट हाँ, प्रैक्टिस करते 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 फाइनली बहुत प्रैक्टिस की। मैं इसके लिए 3 मंथ मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की, जबकि प्रैक्टिस का शायद 15 डेज का था। बट मैंने घर पे भी प्रैक्टिस करी और ब्यूटी पेजेंट पे जाने से पहले भी काफी कुछ ऑलरेडी प्रैक्टिस करके गई, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होता है। हाँ जरूर जरूर। और थोड़ा इवेंट और उसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कौन कौन से राउंड्स होते हैं? अगर थोड़ा आप ब्रीफ में बताना चाहें क्या क्या होता है एक्चुअली में पूरे सीरीज के दौरान? फर्स्ट तो आपका सिंपल प्लेन राउंड रहता है, जिसमें आपका कॉस्ट्यूम राउंड रहता है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, देन क्वेश्चन आंसर राउंड। 3 राउंड्स होते हैं। कॉस्ट्यूम राउंड्स में आपको खुद के डिजाइन कपड़े वो पहनने होते हैं या फिर यू कैन वियर एनीथिंग? क्वेश्चन आंसर राउंड में वो लोग ही हमें सब प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ, उनके क्वेश्चन आंसर बहुत टेक्निकली बहुत अलग टाइप के रहते हैं, उसका आंसर देना और फिर हाँ, सबसे ज्यादा। और कॉस्ट्यूम राउंड जैसे आपने बताया, तो क्या आप खुद के डिजाइन कपड़े पहनते हो या फिर यू कैन वियर एनीथिंग, कि आप किसी भी एक्सवाइजेड डिजाइन को आप वियर कर सकते हो? नहीं, वो लोग जो हमको डिजाइन देते हैं ज्यादातर वेस्टर्न ही ड्रेसेस रहती है ब्यूटी पेजेंट में। ओके ओके ओके।
फिर मतलब आपको वो लोग खुद डिजाइन करके देते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि लोग ज्यादा समझे या जाने, और शायद लोग अभी तक लोगों को इतना नहीं पता, या फिर पता भी है तो बहुत कम लोगों को पता है। ये इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत अच्छी भी है और बुरी भी है। इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि इस इंडस्ट्री में आपके साथ फ्रॉड बहुत होते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी स्टार्टिंग में, जब मैं, मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था इस फील्ड से, तो किसी को इतना नॉलेज नहीं था। तो इतना मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने पहले बोला मुझे कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एज अ फ्रेशर्स थी मैं और फैमिली में किसी को पता नहीं था, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लिए। उसके बाद उन्होंने पोर्टफोलियो बना देंगे हम आपका, उसके नाम पे लिए, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट पे लिए। ऐसे वो लोग फ्रॉड करते हैं, फिर आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे लेते हैं। तो इस सब से आपको बच के रहना है। मतलब वही है कि इस इंडस्ट्री में फ्रॉड वो लोग करते ये चीजें बोल के कि आपका सिलेक्शन हो गया, हम आपकी फ्लाइट की टिकट करा देंगे, और फिर धीरे धीरे करते करते, और ऐसे में 60 to 70,000 ऑलरेडी मेरे जा चुके थे जब मैंने। हाँ जी, मेरे घर वालों ने किए। हाँ, एज अ फ्रेशर मुझे कोई नॉलेज नहीं था। क्या वो पूरा ही फ्रॉड, क्या वो पूरा ही फ्रॉड निकल गया, या फिर यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी जो क्लेम कर रहे थे? इनफैक्ट उनके इंस्टा पे फॉलोवर्स भी 3 लाख समथिंग कुछ थे, तो वो जेन्युइन अकाउंट लगता था, बट वो थे नहीं वैसे। और उन्होंने नंबर बंद कर लिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। और आज भी बहुत से मॉडलिंग एजेंसीज और प्रोडक्शन वाले ऐसा करते फ्रॉड। आपको इसमें देखना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। बट स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और आई गेस ये एक दिक्कत ही होगी। बट हाल फिलहाल में एक ऐसे ही स्टार से बात कर रहा था, एक मॉडल से बात कर रहा था, जिन्होंने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी थी हमारे इस चैनल पे कि कहीं ना कहीं एज अ गाय उनके लिए इट्स अ लिटिल इजी इस फील्ड में, बट मॉडलिंग की फील्ड में लड़कियों का आना या फिर लड़कियों का रहना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स जरूर शेयर किए थे कि शायद ऑब्स्टिनिटी के कारण, सेफ्टी कंसर्न्स के कारण, बट उन्होंने खुलकर बात नहीं की थी। क्या आपको भी ये चीज फील हुई है इस फील्ड में? एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा। हाँ, ये इस फील्ड में है, मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी, और ये मतलब आप समझ सकते हैं इसमें भी इतना सेफ नहीं है। बट आजकल ऐसा है कि कास्टिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, अब वो लोग पहले ऐसा था ना कि वो लोग पूछते नहीं थे, अब वो लोग डायरेक्टली ये चीज पूछ लेते हैं कि आप हमारे साथ कॉम्प्रो करोगे नहीं करोगे, वो हमसे अब डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और पहले ऐसा होता था कि लड़कियों के साथ गलत कर देते थे, वो बोलते नहीं थे स्टार्टिंग में, सेट पे बुलाने के बाद उनके साथ ये चीजें होती थी। आज भी होती है बट अब कम हो गई है। और आई गेस अब वो लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर उन लोगों के भी आई गेस माइंडसेट में इससे चेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जो इन्फ्लुएंस किया है, यू हैव योर स्मार्टफोन, यू आर अ स्टार, एटलीस्ट यू हैव 10K फॉलोअर्स, आप अगर कोई चीज करते हो, ऐसी चीज होती है तो यू कैन गेट वायरल ऑन इंटरनेट। शायद उस चीज का भी डर होता है, शायद इस कारण ये चीजें कम हुई है। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते भी हैं तो उस कारण भी आपको पता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। तो क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण आपको लगता है ये चेंज हुआ है, या फिर ये एक नेचुरल माइंडसेट में चेंज है? जैसे कि आपने ये कहा कि अब ये चीजें कम हो गई हैं, क्या इंटरनेट पे जो बदलाव आया है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, हर एक इंसान अब एक्सेसिबल है पूरी दुनिया के लिए, एंड कोई जो मॉडल जाता है उसके कहीं ना कहीं कुछ तो फॉलोअर्स होते ही है सोशल मीडिया में। तो क्या ये रीजन रहा है कि डायरेक्टर्स को या कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये डर होता है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो लड़की कुछ बड़े कदम उठा सकती है, हम सोशल मीडिया पे चर्चा का पात्र बन जाएंगे? क्या इंटरनेट ने भी या फिर सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल किया है इस चेंज में, या फिर नेचुरली माइंडसेट चेंज हुआ है डायरेक्टर्स का या कास्टिंग डायरेक्टर्स का, जो अभी लोग बात कर रहे थे? सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया इज लाइक एक्टिंग लाइक अ मसीहा फॉर ऑल ऑफ यू गाइस आई गेस, और काफी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। यू डोंट नीड अ कंसल्टिंग प्रोडक्शन हाउस और समथिंग। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, आप खुद सामने से अप्रोच आते हैं। मेरी फील्ड में भी देखने को मिला, अगर आपका खुद का पर्सनल सोशल मीडिया स्ट्रांग है तो लोग सामने से अप्रोच करते हैं। सो क्या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं? क्या उनसे आपको कोई लीड मिली आज तक? हाँ, सोशल मीडिया से मुझे काफी सारे लीड्स और शूट्स वगैरह भी मिले हैं वहां से, और काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने खुद ने भी बात की है मुझसे। ये था, हाँ, वो लोग अब जैसे सोशल मीडिया पे ज्यादातर मिलते हैं तो वो लोग मुझसे तो बोलते हैं तो आप हमारी मूवी में काम करो, बट बोल्ड सीन वगैरह ज्यादा रहता है उसमें। तो वही है कि अभी मैं वो चीज बोल्ड सीन ज्यादा अभी मैं नहीं करती, मतलब बोल्ड जैसे मूवीज में काम हो गया तो वो चीज इतना अभी मैं फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी मैं क्लीन वर्क ही ज्यादा कर रही हूँ।
You do और ads or ज्यादातर something? अप्रोच इस टाइप का। क्या? You do ads, advertisements, नहीं, एड advertisement. अभी मैंने नहीं, तो एड एज सच मैंने किसी का नहीं किया, बट हाँ लाइक ब्रांड का किया है मैंने। काफी सारे, जैसे मालाबार गोल्ड का हो गया, और भी काफी सारे ऐसे ब्रांड्स है, अमेजोन हो गया, ये सब तो मैंने ऐड किए। okay, feels great to have that. And आगे बढ़ते हैं। आप एक्टिंग से भी इंस्पायर्ड है, ऐसे कौन कौन से एक्टर्स या एक्ट्रेस रही हैं जिनसे आप प्रेरित होती रही हैं समय दर समय, और भविष्य में जिनके साथ आप काम करने का सपना रखती हैं? यू ड्रीम टू वर्क विद देम। कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन, कोई कार्तिक आर्यन, पर्टिकुलर, कार्तिक आर्यन। कोई पर्टिकुलर रीजन? मतलब एंड उनसे बहुत, सॉरी। हाँ उन्होंने एक्चुअली मुझे ना बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने जितने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जहाँ से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे, मतलब वो मेरा आइडल है। वो मेरा ओके, आइडल है, मतलब मुझे उनकी तरह। अगर कोई एक्ट्रेस पिक करनी हो? एक्ट्रेस में सच नहीं है इतना कोई, बट हाँ मुझे सिर्फ एक्टर में है कि हाँ मुझे कार्तिक आर्यन से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है। और कंगना रनौत भी है काफी, उन्होंने भी काफी कुछ स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री के लिए, बहुत ज्यादा। स्ट्रगल की, और अभी भी आई गेस कंगना रनौत ने अपना एक ऐसा फेस बना रखा है, अपनी एक पर्सनालिटी बना रखी है, जहाँ पर शी इज बोल्ड। बोल्ड उस तरीके से नहीं जो जो आजकल बोल्ड का मतलब बन गया, वो एक्चुअली इन फ्रंट किसी के सामने भी कोई चीज कन्फ्रंट करने के लिए रखती हैं, वो सोशल मीडिया पे या फिर पब्लिक के लिए भी ओपनली अपने ओपिनियंस रख देती हैं, बिना किसी आई गेस बिना किसी के दबाव के। तो उन्होंने मुझे भी काफी इंस्पायर किया कि आपको शायद बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर ना खुद को दबाने की जरूरत नहीं है, आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो। तो आई गेस वो एक रोल मॉडल मेरे लिए भी रहती है कि इतने बड़ी स्टार होने के बावजूद जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बड़ी बड़ी बातें कह देती है सोशल मीडिया पे, जो बाकी स्टार्स कतराते हैं बोलने के लिए, दैट इज इंस्पायरिंग फॉर मी, नो डाउट। क्या वो उन्होंने, उनका जो बोल्ड नेचर है मुझे काफी पसंद है कि हाँ वो गलत के आगे कभी चुप नहीं रहती है, वो हमें हमेशा बोलती है, उसके आगे स्टैंड लेती है। उनका ये नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज उनसे है कि मैंने काफी कुछ उनसे इस मैटर में सीखा है। आगे बढ़ते बढ़ते एक हल्का फुल्का सा सवाल है आपके लिए, मॉडलिंग शूट या फिर एक्टिंग ऑन सेट, इनमें से कौन सा ज्यादा आपको अपने घर जैसा लगता है? एक्टिंग ऑन सेट। ओके, मैं थोड़ा सोच रहा था कि इस सवाल को क्रिस्प बनाऊं, क्योंकि आपने बोला था मॉडलिंग आप प्रेफर करोगे, तो मैं थोड़ा, अगर आप मॉडलिंग चूज करते तो मैं सोच रहा था फिर आपको ट्विस्ट करते हुए सवाल दूंगा, मॉडलिंग या फिर एक्टिंग विद कार्तिक आर्यन, बट आपने पहले ही एक्टिंग चुन लिया तो आई कांट गो विद दैट। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो उसका जॉनरा क्या होगा, और उसमें आपका किरदार कौन निभा सकता है? मेरा किरदार, इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, जस्ट बिकॉज यू कैन चूज एनीवन एक्सेप्ट कार्तिक आर्यन एंड कंगना रनौत। नो, मुझे इन दोनों से ही ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं लाइफ में। ओके ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं इन छोटे छोटे क्रिस सवाल को जुड़े हुए। आपके बारे में कोई एक ऐसी बात जो शायद लोग नहीं जानते लेकिन जानकर शायद हैरान रह जाएंगे? मेरे बारे में ऐसी बात जो लोग नहीं जानते लेकिन शायद जानकर हैरान हो जाए। जानकर हैरान हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं लोगों से लाइक सामने ही जाके बात कर लेती हूँ इजली तरीके से। मैं इतना शर्माती हूँ, तो लोगों को पता है मेरा नेचर अच्छे से। फ्रेंडली हूँ काफी ज्यादा, तो उनसे डायरेक्टली बात कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ छुपाने के लिए या फिर कुछ ऐसा नहीं है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे आपके लिए कोई प्रोजेक्ट्स या फिर समथिंग? क्या? आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में कोई आपके लिए कोई प्रोजेक्ट खास है जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? कोई नया प्रोजेक्ट या फिर ऐसा जिससे लेकर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? जी, अभी एक्चुअली मैं खुद एक कंटेंट शूट करने वाली हूँ। तो वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। लाइक बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को फीस के कारण एग्जाम में नहीं बैठने देते और उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए मतलब एक हम अभी शूट करने वाले हैं, जिसमें हमारा सपोर्ट लाइक इंदौर के जो विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंट है वो भी साथ दे रहे हैं, एंड पॉलिटिक्स में भी काफी नेता है जो हमारा साथ दे रहे हैं। हर स्कूल एंड कॉलेजेस में ये हमारी जो शॉर्ट फिल्म है वो स्पॉन्सर की जाएगी। इस
प्रॉपरली कैंपेन चला रहे उन पर्टिकुलर्स का जो डोनेशन कलेक्ट होगा वो अनाथालय एंड एनजीओ और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जाए। तो ये प्रॉपरली मैं ही इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। तो हाँ, ये मेरा अभी ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगी। ओके, फील्स ग्रेट। एक ऐसी चीज जो शायद ना सिर्फ कहानी को बताएगी बल्कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर करेगी, सोसाइटी को गलतियों के बारे में बताएगी और शायद बेटर आउटकम निकल के आ जाए। ये तो थोड़े से रैपिड फायर शॉर्ट क्वेश्चन। वापस से मैं मेन स्ट्रीम पे आऊंगा। एंड मैं मॉडलिंग करी, आपने एक्टिंग करी है। जब पहली बार कैमरे के सामने आई थी उस पल को आप कैसे याद करती हैं? वो पल ना मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था लाइफ में। तो बचपन से सपना था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट स्टार्टिंग में जब मैं बोलती थी तो सब मुझे मजाक बना देते, तू एक्टिंग करेगी ये वो। मतलब स्कूल लाइफ में हो गया या फिर रिलेटिव हो गए, मतलब ये चीज मजाक में उड़ा देते थे कि तू नहीं कर सकती है। बट हाँ, जब से मैंने करा है, मतलब आज वो खुद देख रहे हो, बोलते कि तू दिन दिन पर सेट पे जाती है, तुझे पेमेंट नहीं मिलता है, तेरी शक्ल तक नहीं आती है चेहरे पे, और तेरे साथ पापा भी मतलब मेरे पापा भी जाते थे, मैं छोटी थी उस टाइम पे, तो पापा भी मुझे साइट पे लेके जाते थे और 18 से 20 घंटे पे ऐसा साइट पे रहते थे, मुझे नहीं छोड़ते थे। और उस शूट के लिए जिसमें मेरा फेस तक नहीं आता था, जो मैंने 3-4 साल करा है स्ट्रगल, तो उस पापा ने काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट करा है और सारे काम मैंने अनपेड किए उस टाइम पे। अब वो अच्छा कर रही हूँ, बाकी वो था रिलेटिव का एक माइंडसेट। वो शूट्स जो होते थे वो किस तरीके के शूट होते थे? जैसे आपने कहा कि आपका फेस भी नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली जैसे कई सारी मूवीज होती है, वेब सीरीज होती है, तो उसके बैकग्राउंड में काफी सारे आर्टिस्ट रहते हैं, जूनियर आर्टिस्ट, जिनको ब्लर कर दिया जाता है। हाँ, तो उस शूट्स करते करते यहाँ तक पहुंची हूँ मैं कि आज लीड रोल में काम कर। इट्स एक्साइटिंग। इसी से ना मेरा एक सवाल था, यू एक्ट अ लॉट, आप कैमरे के सामने भी काफी रहती हो, आप एक्टिंग भी काफी ज्यादा करती हो। पर्दे के पीछे की लाइफ और कैमरे के आगे की लाइफ में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आता है? पर्दे के पीछे की लाइफ ना बहुत, कैमरे के सामने की लाइफ, पर्दे के पीछे की लाइफ ये है ना मेरे लिए कि आप जो हो वो आप रियल में रहते हो, और इन कैमरे के सामने ना आप वो चीज नहीं रह पाते हो, वो चीज रहती है आपको वो हर आपको ज्यादा एंजॉय ये करती हूँ ना कि मुझे हर टाइप के कैरेक्टर निभाने के लिए, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मुझे किस टाइप का कैरेक्टर अब मिल रहा है, वो चीज रहती है। हाँ, और आपकी जर्नी भी कहीं ना कहीं लंबी रही, आपने सीखा भी काफी होगा। बट एक चीज जो मुझे लगती है कि जब कुछ आप नया कर रहे होते हैं, फिर कुछ इस तरीके के फील्ड में होता है ना, आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपको भी कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया था उसको? सॉरी, आवाज नहीं, एक बार रिपीट कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एज एन एक्टर आपने काफी काम किया, आपकी कहानी काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है, और इस फील्ड में आई गेस रिजेक्शंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। क्या आपको भी कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है? और अगर हाँ है आपका जवाब, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया था? रिजेक्शंस तो काफी, मतलब स्टार्टिंग में जब मुझे चीजें नहीं आती थी तो रिजेक्शन काफी ज्यादा मैंने फेस किया है। मतलब ऐसा था ना कि मतलब उस टाइम पे चप्पलें घिस जाती है लोगों की ये चीज रहती है, तो रिजेक्शन काफी मिला है मुझे इस लाइन से। बट हाँ, घर वालों को मुझ पे इतना ट्रस्ट था ना कि हाँ मैं ये कर पाई, मेरे घर वालों की वजह से मतलब मैं मोटिवेट हुई, वरना मैं छोड़ देती, कब का डिमोटिवेट हो जाती मैं, क्योंकि जितना रिजेक्शन फेस करने मिला है वो बहुत स्ट्रगलिंग पार्ट रहता है। आपको ऐसा लगता है ना कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं हो अपनी लाइफ में, आप ये माइंडसेट एक बना लेते हो। आगे बढ़ते मैं थोड़े से पर्सनल इनसाइट्स और रूटीन के बारे में सवाल करूंगा, बिकॉज इतनी सारी चीजें करना और खुद को ड्रेन आउट भी नहीं करना और एक्टिव रहना हमेशा काफी मुश्किल होता है। कोई ऐसा खास मॉर्निंग या नाइट रूटीन है जिससे आप दिन की शुरुआत या अंत करती हो? वो होता ही होता है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, कहीं पे भी हो। पेरेंट्स से बातचीत, मतलब मैं कहीं भी हो ना, सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते के साथ पेरेंट्स से बातचीत करना, एंड नाइट में सोने से पहले कुछ भी हो, मैं कितना भी बिजी हो, अगर मेरा शूट 3:30-4 बजे भी रात में खत्म होता है ना, तो भी एक बार मैं पेरेंट्स से बात करके ही सोती हूँ। मतलब ये चीज है कि मैं बात किए बिना कभी नहीं सोती, भले 5 मिनट, बस हाँ मुझे चाहिए। और जब आप थक जाती हैं या फिर परेशान होती हैं, तो कोई तो ऐसा क्या है जो आपको फिर से एनर्जी देता है? बस पेरेंट्स की शक्ल देख लेती हूँ, सब चीजें इजी लगने लगती है। आई गेस आपके लिए सभी सवालों का, सभी मुश्किलों का एक ही जवाब है, पेरेंट्स। एंड आई गेस ये चीज इंटरेस्टिंग।
आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे से क्वेश्चन है जहाँ पर आपको बहुत क्विक सेशन में आंसर देना होगा। आपका गिल्टी प्लेजर। इंटरेस्टिंगली टॉकिंग टू यू, और काफी कुछ ऐसा जानने को मिला जो शायद मुझे आज तक नहीं पता था। तो इंडस्ट्री के बारे में शायद कुछ लोगों की राय थी जो शायद सुनने को मिली थी, उस पर आपने पर्दा डाला, कहीं ना कुछ चीजों के बारे में बताया। बट जाते जाते हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने फैंस को अगर एक मैसेज देना चाहें तो मैसेज क्या होगा? वो मैसेज ये रहेगा कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बट कभी आपको लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप होते भी ना, तो एक बार अपने पेरेंट्स को देखें कि उन्होंने आज तक आपके लिए क्या कुछ करा है। उनको आप देखेंगे ना, तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आई फील इस फील्ड में क्रैक कर पाना, फिर एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे मुश्किल जो चीज होती है वो होता है शुरू करना। तो जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं या फिर जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं या फिर जो बच्चे हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको अगर एक मैसेज, उनको एक एडवाइस देनी हो तो व्हाट वुड इट बी? अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग आपके घर से सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो आप लोगों को पहले जाने पर के उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले। अगर जेन्युइन लोग हो तो ही आप उनके साथ काम करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत चीजें गलत होती है और बहुत स्कैम्स भी होते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो बहुत ध्यान रख के बहुत सावधानी से करना रहेगा, वरना कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में। जरूर जरूर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। वी गॉट टू नो मोर अबाउट यू, मोर अबाउट द इंडस्ट्री, and it was interesting to have you on this podcast. It feels pleasure to have you on this the C Nation Pod Talk. Thanks a lot for your time. थैंक यू। ऐसे और वीडियोस और कॉन्वर्सेशन के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड फॉलो द C Nation Pod Talk.